इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा विकारी शब्द के बारे में। जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुणधर्म के नाम को संज्ञा कहते हैं। वाक्य में प्रकार्य की दृष्टि से विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें पद भी कहते हैं। विकारी शब्द या पदों में सर्वप्रथम संज्ञा की गणना की गई है। अब हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, धर्म, नाम, स्वभाव, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, हिमालय, राम, जयपुर, मेज, पानी, बुढ़ापा, ममता, आम इत्यादि। संज्ञा के भेद कितने प्रकार होते हैं? देखें, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसी संज्ञा शब्द से किसी एक जाति के एक स्थान, एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल, रमेश, रमा, अरावली, गंगा, भारतवर्ष, दूध, जयपुर इत्यादि। इन उदाहरणों में हम कमल एक पुष्प का नाम है, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, रमा एक स्त्री का नाम है, का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक विशेष जाति, एक वर्ग, एक समूह की सभी वस्तुओं का बोध हो जाता है, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, बंदर, देश इत्यादि। इन उदाहरणों में हम पर्वत, सभी पर्वतों, नदी का, सभी नदियों का, नगर, सभी नगरों का बोध हो जाता है। इसमें अन्य शब्द भी एक वर्ग का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, प्रसन्न, दुख, भय, भलाई इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। जैसे अमर, अमरत्व, ईश्वर्य, ईश्वर्य, प्रभु, प्रभुता, दानव, दानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मानव, मानवता, बच्चा, बचपन, शूर, शौर्य। सर्वनाम से अपना, अपनापन, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, पराया, परायापन, मम, ममत्व, ममता, स्व, स्वतत्व, आप, आपा, अहम, अहंकार। विशेषण से सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता, उदार, उदारता, सम, साम्य, कृपण, कृपणता, विद्वान, विद्वता, गंभीर, गांधीर्य, भला, भलाई, लंबा, लंबाई, बड़ा, बड़प्पन, छोटा, छोटप्पन, लाल, लाली, ध्रुव, लघुता, मधु, माधुर्य, निर्बल, निर्बलता, धीर, धैर्य, सर्द, सर्दी, भयानक, भय, चोर, चोरी, कुशाग्र, कुशाग्रता, कठिन, कठिनाई, अच्छा, अच्छाई, मूर्ख, मूर्खता, ऊंचा, ऊंचाई, पंडित, पांडित्य। क्रिया से मिलना, मिलन, पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाई, हंसना, हंसी, घबराना, घबराहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, रोना, रुलाई, दौड़ना, दौड़, खाना, खाद्य, बुनना, बुनाई, कूदना, कूद, मिलाना, मिलाप, चलना, चाल, खेलना, खेल, बरसना, बरसात, मिलाना, मिलावट, पीसना, पिसाई, जागना, जागरण, पहनना, पहनावा, बैठना, बैठक, लिखना, लेख। द्रव्य, धातु, पदार्थ का बोध कराने वाले द्रव्यवाचक शब्द को वस्तुओं और समूह के वाचक शब्द को गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न हमारा कह रहा है, संज्ञा की उचित परिभाषा लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेघ, दिल्ली, सज्जन। संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 या 2 भेद माने जाते हैं।
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए। जिस संज्ञा से किसी एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्ति स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके विपरीत जो संज्ञा शब्द अपनी सामान्य जाति का बोध कराता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था, क्रिया का, व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा कीजिए। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्न शब्दों से भावात्मक संज्ञा बताइए, जैसे मित्र, बच्चा, अपना, लघुता। मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, अपना अपनापन, लघु से लघुता। जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को छांटिए। रमा, बंदर, नदी, गंगा, कमल, अजमेर, देश, छात्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, रमा, गंगा, कमल, अजमेर। जातिवाचक संज्ञा है बंदर, नदी, देश, छात्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा का रूप होता है। आप तो पूरे विभीषण निकले, यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा को में प्रयुक्त बोध कराता है। कक्षा, भीड़, सेना, झुंड, परिवार, गिरोह आदि संज्ञा किसके अंतर्गत आते हैं? कक्षा, भीड़, सेना, झुंड, परिवार, गिरोह आदि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के भावात्मक संज्ञा बताइए। अपना, बड़ा, भला, घबराना, खाना, मिलना। भावात्मक संज्ञा में अपनत्व, बड़प्पन, भलाई, घबराहट, खाद्य, मिलावट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में।